2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जनता की, तो जनता भी अपनी मांगों को लेकर अब अलग अलग राजनीतिक दलों के पास जा रही है। अगर वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग इन दिनों अपना 14 सूत्रीय खुला मांग पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार को और अन्य राजनीतिक पार्टियों को सौंप चुका है। कहा यह जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें व्यापारी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हम इस वक्त बरेली में मौजूद हैं। बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर जो आने वाला चुनाव है वो उनके नजरिए से कैसा होगा, क्या चाहते हैं वो कि आखिरकार किसकी सरकार बने, और जो इससे पहले सरकार थी, जो पूर्व में सरकारें थी, उससे आखिरकार जो उद्योग जगत है और जो व्यापारी जगत है उसको क्या मिला है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के क्रांति महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 22 में चुनाव है जी, 4.5 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी कहते रही थक रही कि हमने सभी का साथ, सभी का विश्वास, सभी का विकास किया है। लेकिन अगर इतर में देखा जाए तो जो राजनीतिक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग नाखुश रहा। कैसे देखते हैं व्यापारियों के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 सालों में क्या किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रिया को तो मैं कोड नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इन 4.5 साल की जो योगी जी की भाजपा की सरकार रही, अगर इसकी मीमांसा की जाए, विभंगम मीमांसा की जाए, तो ये कहा जा सकता है कि इसमें हम लोगों की तरफ से मिश्रित प्रतिक्रिया आ सकती है। ये बात सही है कि हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ एक मांग पत्र बनाया और उस मांग पत्र को हमने सभी लोगों को प्रेषित किया है, क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम क्या चाहते हैं, सरकार कैसी बनाना चाहते हैं और हमारे नीचे के व्यापारी हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते। अगर योगी जी की सरकार की बात हम करें तो एक बात पर तो हम लोग थोड़ा सा खुश हैं और अच्छे नंबर उनको दे सकते हैं कि जो सुरक्षा का वातावरण उन्होंने तैयार किया, कम से कम उसमें व्यापारी खुश रहा। और रंगदारी जैसी घटनाएं, हमारी दुकानों पर, हमारे प्लाटों पर, मकानों पर कब्जे जैसी घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर देखने को आई। लेकिन इसके साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं जिनकी हमको अपेक्षा थी, उसमें मैं नहीं समझता हूं कि योगी सरकार कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर पाई है। ये वो कह सकते हैं कि सब लोग खुश हैं, लेकिन व्यापारी 100% खुश नहीं है। इस बार हम ये चाहते हैं कि जो व्यापारिक मुद्दे हमारे कुछ आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ टैक्स की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। ये हम कह सकते हैं कि ऊपर का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन निचले स्तर तक व्यापक भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है, जिसको समाप्त करने की आवश्यकता है। और इस भ्रष्टाचार से हम व्यापारियों को रोज दो चार होना पड़ता है। कई नीतियां ऐसी हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम हमारे यहाँ लागू कर दिया गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़ित करने का एकमात्र विभाग है। इसमें कोई भी पॉजिटिव काम आज तक देखने को नहीं मिला है और बिल्कुल निरंकुशता के साथ वो काम कर रहे हैं, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। चाहे जीएसटी विभाग की मनमानियां हो, इनके सचल दल की मनमानियां हो या बैंकों की मनमानियां हो। यहाँ एक बात और देखने वाली है कि योगी जी कहते हैं कि हमने यहाँ समिट करा करके बहुत से देशों का पैसा यहाँ पे लाए और योजनाएं यहाँ पर हमने लागू करवाई, इंडस्ट्री को यहाँ लागू करवाया। लेकिन मैं उनसे थोड़ा सहमत ना होते हुए ये कहना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा, तथ्य और तर्कों के आधार पर ये कहना चाहूंगा कि जो सुविधाएं उद्योग की स्थापना के लिए, व्यापार की स्थापना के लिए वास्तविक रूप से धरातल पर आनी चाहिए, उसमें कहीं कमी रह गई है। बैंकों ने कोई सहयोग नहीं किया है, उल्टा ऐसी नीतियां बैंक बना रहे हैं जिसमें उनके मकड़ जाल में व्यापारी फंस के रह गया है। पहले व्यक्तिगत सूदखोरों के मकड़ जाल में व्यापारी फंसता था, अब बैंकों के मकड़ जाल में उनके इस प्रकार के नियम कानून बन गए हैं। टैक्स जो कैश हम जमा करते हैं उसके निकालने पे पैसा, उसके जमा करने पे पैसा, इस पर पैसा, उस पर पैसा, लिमिट लेने पे पैसा, स्टाम्प पे पैसा, दुनिया के चार, एसएमएस पे पैसा, चेकबुक लेने पे पैसा, पासबुक प्रिंट कराने पे पैसा, हर चीज पर बैंक पैसा वसूल रहा है, यूजर चार्ज के रूप में वसूल रहा है, जिससे कि हमारा काफी पैसा जो है वो इसमें खर्च हुआ। राजेश जी, तमाम समस्याएं आपने व्यापारी की बताई। अगर देखा जाए तो 2022 में क्या इस सरकार को इन समस्याओं के मद्देनजर मौका देना चाहेंगे या कोई अन्य विकल्प की मांग लेकर चलना है? अभी विकल्प पर हम लोगों ने सोचा नहीं है।
19 दिसंबर को गाजियाबाद में हम लोग 1 लाख व्यापारियों का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और उसमें एक बार महापंचायत लगाएंगे व्यापारियों की और सबसे बात करेंगे। हालांकि जो नीचे से मूड समझ में आ रहा है व्यापारियों का, वो यही आ रहा है कि शर्तों के आधार पर हम पुनः इस सरकार को वापस लाना चाहते हैं। तो शर्तों के आधार पर पुनः इस सरकार को वापस लाना चाहते हैं, ये कहना है राजेंद्र गुप्ता जी का। राजेंद्र गुप्ता जी के साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कितना सहमत हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। राजेश जसोरिया, महानगर महामंत्री बरीवा। राजेश जी, आपके जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि शर्तों के साथ सरकार को दोबारा मौका देना चाहिए। अगर सरकार रिपीट होती है, आपकी बातचीत होती है, वार्ता होती है, तो वो क्या शर्तें रहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। बिल्कुल, अभी जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा, लगभग सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो व्यापारियों को चाहिए। लेकिन अभी आपको बताऊं, जैसे आपने देखा कि किसानों का आंदोलन हुआ और 3 किसानों के जो कानून थे वो वापस हो गए। अब उनके वापस होने से हमारे व्यापारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हुआ है। एक एपीएमसी एक्ट था जिसके अंतर्गत मंडी का जो काला कानून था, मंडियों में जो शुल्क वसूली होती थी उससे हमारे व्यापारियों को राहत मिली थी। लेकिन जैसे ही वो कानून वापस हुए, कृषि कानून वापस हुए, तो वो एपीएमसी एक्ट वापस प्रभावी हो गया और पुनः व्यापारियों से वसूली शुरू हो गई। हम ये चाहते हैं और हम लोग काफी समय से सरकार से मांग कर रहे थे। मैं स्वयं भी और हमारे राजेंद्र जी भी 2-3 बार माननीय योगी जी से मिले थे इस मामले में कि जो 2.5% का मंडी शुल्क लगता है इसको वापस कर दिए, इसका कलेक्शन नहीं है, लेकिन उस समय नहीं किया गया। अब हम ये मांग रखते हैं कि ये जो मंडी शुल्क है इसकी पूर्णतया समाप्ति होनी चाहिए, ताकि जो खाद्यान्न से जुड़े हुए व्यापारी हैं और जो मंडी से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनका शोषण हो। अच्छा, अगर देखा जाए तो और भी उद्योग जगत के संगठन चल रहे हैं, उन्होंने भी 14 सूत्रीय मांगों का एक मांग पत्र रखा है। कहा जा रहा है कि जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में इन मांग पत्रों की मांगों को सम्मिलित करेगी, सरकार उसी की बनेगी। तो इन संगठनों से कितना वाकिफ आप रखते हैं? नहीं, देखिए, सब संगठनों से वो है, हमारा तो अपना जो संगठन है वो एक बहुत व्यापक स्तर पर है। हमारे पास छोटी से लेके बड़े स्तर तक की सभी एसोसिएशन हमारे व्यापार मंडल से संबद्ध हैं और हम समय समय पर उनकी मीटिंग्स बुलाते हैं, उनकी मांगों को रखते हैं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, अन्य उनके सामने हम लोग मांगों को लेके जाते हैं। और अब हम चुनाव से पहले पुनः अपनी सभी एसोसिएशनों को इकट्ठा करेंगे और उनकी समस्याओं को लेके एक बार पुनः सरकार के पास एक मांग पत्र और भेजेंगे, ताकि ये सरकार को भी ज्ञात रहे और सरकार की तरफ से एक आश्वासन लाने का प्रयास करें। तो बिल्कुल, व्यापारियों का ये कहना है कि हर वर्ग खुश है, लेकिन 100% कोई खुश नहीं है। तमाम तरह की चीजें हैं जो इन लोगों ने बताई। कहा यह जा रहा है कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनानी है तो कुछ इनके नियम और शर्तें रहेंगी, जिसके मद्देनजर वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। और भी लोग हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मुझे शिरीष गुप्ता कहते हैं, मंडल महामंत्री हूँ। सर, ये सरकार जो है 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, कई सरकारें आपने देखी होंगी। क्या लगता है इस सरकार में व्यापारी वर्ग को क्या ऐसा मिला है जो पिछली सरकारों में नहीं मिल पाया? और 2022 में चुनाव नजदीक है, तो क्या लगता है कि इसी सरकार को पुनः चुनेंगे या कुछ अन्य विकल्पों पर चर्चा होगी? सर, यहाँ पर शासन तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशासन पे अंकुश नहीं है शासन का। अगर जब तक शासन जो है प्रशासन पे अंकुश नहीं जाएगा, मतलब लाल फीताशाही बरकरार है, उस पे अंकुश ये नहीं पा पाए। प्रशासन को चाहिए कि जो अफसरान हैं इन पे अंकुश पाएं तो ये काम सही चलेगा। ऊपर से तो पॉलिसी सही चलती है, ये सही है कि 1 रुपये चले, लेकिन यहाँ पर आते आते वास्तव में 15 पैसे नहीं, 20 पैसे, 50 पैसे नहीं आता। देखिए, 100% 1 रुपये नहीं लगता है। अगर 1 रुपये का 1 रुपये या 80 पैसे लग लेंगे तो यहाँ सोने की सड़कें हो जाए और सोने के महल हो जाए और हर आदमी की जेब में सोना ही सोना हो। जी, अब की यह नहीं है। ऊपर से प्रशासन पे अंकुश नहीं है। शासन बेहतर, अच्छा शासन बेहतर क्या करेगा? दुकानदार बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टाफ तो बढ़िया नहीं है। स्टाफ भी बढ़िया चाहिए। जब तक हमारा स्टाफ बढ़िया नहीं होगा, जब तक हमारा ये अफसरान बढ़िया नहीं होंगे, जब तक हमारी ये सरकार को नहीं चलने देते हैं। ये सरकार के पुर्जे हैं, जब तक इन पे आपने हमको नट बोल्ट टाइट नहीं करे, जब तक इनके नट बोल्ट टाइट नहीं करे जाएंगे, बढ़िया सरकार नहीं चलेगी। अच्छा सर, मायावती जी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अब योगी जी की सरकार है, तो क्या लगता है किसने प्रशासन पर बोल्ट कसे हैं आपकी भाषा में?
देखिए, एक तो इन्होंने थोड़ा बहुत जरूर करते हैं, चूंकि इस वक्त जो है वो मकानों पे या दुकानों पे कब्जे नहीं है, और जो गुंडागर्दी थी वो उसमें कमी आई है। और इन्होंने तो एक सबसे बढ़िया काम ये करा है, जितने भी चोर डाकू लुटेरे थे अधिकांश को इन्होंने ठाई ठाई करा और इन्होंने भगा दिया एनकाउंटर करके। ये सबसे बढ़िया बात है। ना बदमाश होगा ना बदमाशी चलेगी, लेकिन ये छुटपुट वारदातें तो होती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 22 करोड़ की आबादी है, छुटपुट वारदातें हैं तो कोई होती तो रहेंगी। बिल्कुल इन्होंने योगी जी वाली बात कही है कि ठाए ठाए कर दिया अपराधियों को, इसलिए अपराधी जो है वो अब उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं। सर आपसे भी जानना चाहिए, 22 में चुनाव है, मुकेश आपका भी- अग्रवाल, अच्छा जी, जिला महामंत्री। तो मुकेश जी 22 में चुनाव है, अगर देखा जाए तो 4.5 साल हो गए हैं। इन 4.5 सालों में व्यापारी वर्ग को इस सरकार से क्या कुछ फायदा पहुंचा है? इन व्यापारी वर्ग को फायदा तो हुआ है। जहाँ हमारा तो काम पूरे जिले में रहता है, सराफे का काम है मेरा। जहाँ कस्बों में बैंक अकाउंट तक लोगों के नहीं होते थे, आज वहाँ लोग आरटीजीएस करना सीखे, वो भी मोबाइल से। हुआ है, जागृति बहुत है। लेकिन जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, निश्चित तौर पर ऊपर से योजनाएं अच्छी आती हैं, नीचे जो प्रशासन है वो शासन की योजनाओं को फॉलो सही तरह से उनका क्रियान्वयन नहीं कर पाता। तो इसलिए सर, व्यापारी को बड़ी दिक्कत है। पिछले सरकारों में भी तो योजनाएं आई होंगी, पिछले में आई, लेकिन जो है क्या, पिछली बार तो पिछले शासनों में स्थिति ये कि शासन और प्रशासन दोनों मिलकर हमारा उत्पीड़न करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि ऊपर की नीयत अच्छी है, वो हमें राहत पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन नीचे जो प्रशासन है वो हमें राहत नहीं देना चाहता, वो हमारा उत्पीड़न करता अगर है। छोटा सा सवाल मैं पूछूं, 22 में क्या योगी सरकार को दोबारा मौका देंगे? ये बिल्कुल देंगे, बिल्कुल हम इसलिए देंगे कि उनकी नीयत अच्छी है। तो जिनकी बिल्कुल- नीयत अच्छी है उन्हें हम देंगे। और हम उनसे ये अपनी मांग रखेंगे कि वो जो कमी रह गई है, जो प्रशासन हमारा संग नहीं दे पा रहा, उनकी जो नीयत को हमारे संग फायदा हमें नहीं हो पा रहा, वो हमें मिले। तो बिल्कुल इनका ये कहना है कि योगी सरकार की नीयत अच्छी है, इसलिए दोबारा मौका देंगे। और भी लोग हम इनसे जानेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं त्रिलोकीनाथ गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल का। मैं योगी सरकार के बारे में यही कमेंट करूंगा कि सबसे अच्छा उन्होंने नागरिक सुरक्षा पे काम किया है, और नागरिक सुरक्षा एक सर्वोत्तम चीज है कि अगर आदमी सुरक्षित रहेगा तो सुरक्षित व्यापार कर पाएगा और अपने धन की सुरक्षा रख पाएगा। ये बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो आखिरी समय में 2 साल कोरोना निकल जाने की वजह से जो वेस्टेज गए, आखिरी समय में उन्होंने अच्छी योजनाएं लाई, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो अभी धरातल पे नहीं आई, केवल पेपर में है। अगर उन योजनाओं को अगर सही तरीके से कार्यान्वयन करें तो हो सकता है कि व्यापार में उन्नति भी हो, और उसका लिए हम उनको एक समय एक्सटेंशन और देंगे कि वो अपनी योजनाओं को कार्यान्वयन करें और व्यापारियों को फायदा तो पहुंचाए। बिल्कुल व्यापारी वर्ग का कहना है कि जो अगले साल चुनाव हो रहे हैं उसमें एक बार फिर से योगी सरकार को मौका दिया जाएगा, जिससे वो अपनी योजनाओं को धरातल पर उठा सके। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी सर ने कहा कि 2 साल कोरोना काल में, इन कोरोना काल में जो व्यापारी वर्ग था, जिसको देश की अर्थव्यवस्था की हड्डी कहा जाता है, वो पूरी तरीके से टूट गया। 2 साल बीत गए, अब चीजें दोबारा से ट्रैक किया ही, लेकिन एक नया वेरिएंट जो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से लोगों के अंदर ये डर है कि लॉकडाउन को लेकर, तो व्यापारी जो है वो क्या सोचता है, सरकार अगर ये कोई और सरकार चला रहा होता, कोई अन्य पार्टी सरकार चला रही होती, तो ये चीजें आती या इससे बेहतर हो सकता था? क्या कहना चाहिए कि अब अनुभव भी रहा है, आपने कई सरकारें भी देखी होंगी। दुर्गेश खड़वानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार मंडल। सारी सरकारें देख चुके हैं, लेकिन जो कार्य योगी सरकार ने किया है शायद कोई और सरकार ने आज तक नहीं किया। इनका जो पिछला अनुभव है कोरोना का, उत्तर प्रदेश में सबसे कम नुकसान हुआ जितना और प्रदेशों में हुआ। इतना बढ़िया योजना योगी जी की थी, इतना बढ़िया कार्य किया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है व्यापारियों को कि उत्तर प्रदेश में जो नया वेरिएंट कोरोना का आ रहा है उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और व्यापारियों को मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि व्यापारियों को ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस वेरिएंट ने अभी तक जहां जहां भी आया एक भी डेथ केस नहीं है, और पूरी तैयारी योगी सरकार ने करी हुई है, और इसलिए कोई भी किसी भी व्यापारी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई नुकसान नहीं होगा, और इतना बढ़िया मैनेजमेंट इन्होंने योगी जी ने सर किया है। आपकी बातों से लग रहा है कि एक बार फिर से मौका आप योगी सरकार बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। और हम तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, इतना बढ़िया कार्य किया है योगी जी ने।
व्यापारी व्यापार करने के साथ साथ एक देशभक्त भी है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। आप अफगानिस्तान का हालत देख लीजिए, वहां राष्ट्र ही नहीं बचा तो व्यापार क्या करेगा? वहां सारे व्यापारी छोड़ छोड़ के चले गए, दुकानें लूट गई। जब हमारा राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र तभी बचेगा जब केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की प्रदेश में सरकार हो, तब राष्ट्र बचेगा। डबल इंजन की सरकार दोबारा आनी चाहिए। तो बिल्कुल डबल इंजन की सरकार दोबारा आना चाहिए। तमाम व्यापारी हैं, इनका यही कहना है कि योगी सरकार ने जो काम किए, जो कोरोना काल में नियंत्रण रखा उत्तर प्रदेश पे, वो काबिले तारीफ था। अन्य प्रदेशों का हाल भी बुरा था। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? जुगल किशोर सुखानी है, मैं संयुक्त महामंत्री हूँ व्यापार मंडल। जुगल जी, 4.5 साल बीत गए, अब चुनाव सर पे है। भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, कार्य से संतुष्ट है, लेकिन जो वर्तमान में भी हम लोगों को व्यापारियों को दिक्कतें आई थी, जैसे हमारे भाइयों लोगों ने कहा है, हमें प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल पाता है। सबसे ज़्यादा हमारा उत्पीड़न जो होता है बैंकों में होता है। हम इससे बड़े खफा रहते हैं कि अगर बैंक में जमा करने जाते हैं तो कोई ना कोई अपना नया राग अपनाते रहते हैं, या फिर वो अपने कंप्यूटर पे खेलते रहते हैं और हमसे कहते हैं कि ये डिस्कनेक्ट है, अभी वो कंप्यूटर पर नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कहा यह जा सकता है कि 22 में आप दोबारा मौका देंगे? बिल्कुल देंगे योगी सरकार को ही मौका, लेकिन कुछ शर्तें, कुछ नियम। और मैं दूसरी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, उसमें एक नियम ये भी बनाए कि विधानसभा और विधान परिषद में किसी 2-4 व्यापारी नेता को भेजे, ताकि हमारी वहां जाके समस्या का समाधान और हमारी समस्या की बात रख सके। तो ये बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जो चुनाव होंगे उसके बाद जब लोग आएंगे तो उसमें व्यापारी नेता भी जरूर हों, जिससे जो व्यापारियों की अंदरूनी समस्याएं हैं वो ढंग से समझ सके और उसका निस्तारण भी कर सके। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? सर, 4.5 साल अब 2022 में दोबारा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ विपक्षी दल के कह रहे हैं कि सरकार ने सभी वर्गों को नुकसान पहुंचा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा इस वाक्य से आप कुछ रखते हैं? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। सभी वर्गों का नुकसान कहना ये अनुचित होगा, लेकिन हाँ, व्यापारी हूँ तो 4.5 साल के कार्यकाल में तो इन्होंने जो किया वो मैंने भी देखा, देश ने भी देखा। लेकिन अब जो वादे आगे हैं उसको पटल पर लाए, और पटल पर लाकर मैं समझता हूँ लगभग सारी बात मेरे सभी पदाधिकारियों ने रख दी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा कि अफसरशाही जो आज बहुत ज़्यादा हावी है उसका निदान निकाले, उसका रास्ता निकाले। भ्रष्टाचार तो पहले भी था। भ्रष्टाचार जिस तरीके से पहले था, तो पहले अफसर खाता था तो उसको आंख में थोड़ी शर्म होती थी। लेकिन इस वक्त मैं खुले मन से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अफसर खा भी पूरा रहा है और गुर्रा भी बहुत रहा है। ये इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार तक चाहता हूँ कि मेरी आवाज पहुंचे और इस पे पुनः अंकुश लगे। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के लोग थे, ये पदाधिकारी थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो 2022 का चुनाव होने वाला है वो योगी सरकार ही वापस आएगी। यही लोगों का कहना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि योगी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इन तक जरूर पहुंचा है, लेकिन जो प्रशासन है उससे लोग खफा नजर आ रहे हैं। भैया, आपसे भी जानना चाहिए, क्या कहना है? मोहसिन जी, कहा यह जा रहा है कि प्रशासन वो ढंग से कार्य नहीं कर रहा, शासन अच्छा कार्य कर रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? और जो चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे 2022 में फिर से युद्ध करना कोई मौका देंगे? निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि शासन अच्छा काम कर रहा है। प्रशासन लोकल स्तर पे समस्याओं को कितनी रुचि ले रहा है, ये और बात है। शासन स्तर से कई हम लोगों की समस्याओं के लिए व्यापार बंधु, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन किए गए। यहाँ पे हम लोगों की समस्याओं को प्रशासन सुनता है। अब समाधान होता है या नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन शासन की मंशा क्लियर है कि उन्होंने हमें मान सम्मान भी दे रहे हैं और हमारी समस्याओं के समाधान पे उनका ध्यान। तो सर, 22 में क्या योगी सरकार को मौका देना चाहिए? अभी कुछ डिसाइड नहीं है। 19 की महापंचायत जो होगी गाजियाबाद में, उसके बाद जो एक राय से मत निकलेगा उस हिसाब से। अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं जानना चाहूँ तो क्या योगी सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट। तो बिल्कुल अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि योगी सरकार को ही वापस मौका दिया जाएगा, और लगातार हम व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनका दिल क्या कहता है। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, 22 का चुनाव नजदीक है,
और इन चुनाव में कहा जाता है कि व्यापारी किंग मेकर की भूमिका है। क्या दिमाग में रखकर आप वोट करेंगे कौन सी सरकार करेंगे? और जो 4.5 साल से सरकार चल रही है, इसके कारण से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार ये 4.5 साल से आई है, लेकिन और भी सरकारें रही हैं। कुछ विशेष जो व्यापारियों के लिए अलग से कोई योजना बनाई है, तो ऐसा कोई इन्होंने 4.5 साल में नहीं की। हाँ, लेकिन जो अपना समाज है या जो भी है उसको सुरक्षा प्रदान करी है, और सुरक्षा के साथ साथ भय मुक्त भी है और सुरक्षा भी है। लेकिन व्यापारी के लिए कुछ विशेष योगदान दिया हो या व्यापारियों की बातें मानते हुए आ रहे हो लगातार, ऐसा नहीं हुआ। समय समय पर जैसे कि पहले सराफा बाजार में काफ़ी दिन हड़ताल रही, कभी उन्होंने एक बात नहीं मानी, और भी कई बार हड़तालें रही, नहीं मानी। लेकिन हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य किया है। अफसरशाही जो बताया गया है वो बेलगाम हुआ है इसमें, और कोई नई नीति जिसके अंतर्गत व्यापारियों को लाभ मिल सके, जैसे बहुत सी चीज़ों पर इन्होंने घोषणा पत्र में पिछले भी कहा था कि देंगे, हम नहीं कराए, लेकिन तब भी व्यापारी खुश है और अन्य पार्टी के मुकाबले, जिससे कि उसको घोर मंदी इस टाइम छाई हुई है कोरोना और उनकी वजह से, तब भी वो सुरक्षा की वजह से अब कहीं भी अपने को नुकसान की उसमें नहीं पा रहा। तो बिल्कुल सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? तो जाहिर है कि 2022 में भी आप चाहेंगे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। ये तो देखिए, उनका जो भी घोषणा पत्र तैयार होगा उसमें क्या क्या हम लोगों के लिए रखते हैं और क्या मांगे रखते हैं, उसके अनुसार वो हम लोगों को वो देते हैं, उसके आधार पर ही व्यापारी वर्ग निर्णय लेगा क्या करना चाहिए। तो यानी कि कहा जा सकता है कि 2022 में चुनाव होगा, उसमें व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम लगातार बात करते हैं व्यापारियों से। सर, आपसे भी कहना चाहिए कि इस पर व्यापारी का कहना है कि वो किंग मेकर हैं, क्या सोच के मतदान करेंगे सर? क्या दिमाग में एजेंडा रहेगा? क्या सरकार, किस तरीके की सरकार चाहते हैं और क्या चीजें चाहिए आपको सरकार के अंदर? शाम में महानगर युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष। सरकार अपनी जगह पे काम अच्छा कर रही है और हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। व्यापारी होने के नाते सरकार में कई ऐसे बदलाव आए व्यापार को लेके, बहुत बड़े बड़े फैसले व्यापारियों ने किए, और आए दिन कोई ना कोई ऐसा नियम आ जाता है जिससे व्यापारी थोड़ा सा उत्पीड़ित सा हो जाता है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो अब हम बिल्कुल दोबारा उनको मौका देंगे, लेकिन हमारी उनसे आशाएं हैं कि जो उत्पीड़न व्यापारी का हुआ है पिछले 2 सालों में कोरोना में, जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है, आने वाले समय में भी आशंकाएं लग रही हैं कोरोना से हो सकता है व्यापारी प्रताड़ित हो, तो जो उसको राहत दे सकते हैं उस विषय में थोड़ा और विचार करें और अपनी योजनाओं से व्यापारियों को राहत दिलाना। बिल्कुल, लोगों का साथ ये कहना है कि जो आने वाले चुनाव है उसमें मौका तो भारतीय जनता पार्टी को ही दिया जाएगा, कोई दिया जाएगा, लेकिन कुछ आशाएं रहेंगी जिसके मदद में वोट किया जाएगा। सर, इस बार कहा ही गया है कि 22 वाले चुनाव उसमें व्यापारी की 14 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र सरकार तक पहुंचा है, अन्य राज्यों तक तमाम इसमें मुद्दे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र में इन मांगों को शामिल करेगी व्यापारी उसका साथ देगा। तो सर, ये भी कहा जाता है कि जब व्यापारी वोट देने जाता है तो वो जात पात में बढ़ जाता है, वो व्यापारी का समूह नहीं जा पाता है, तो ऐसा व्यापारी नहीं सोच पाता है। तो आखिरकार सर व्यापारी जो है वो सरकार से क्या चाहता है? सबसे बड़ी तो हमारी मांग ये है कि हमारा प्रतिनिधित्व और अधिक और सशक्त हो विधानसभा और लोकसभा दोनों में। जब तक हमारा प्रतिनिधित्व सशक्त नहीं होगा तब तक इस प्रकार की बातें होती रहेंगी। मेरा सभी पार्टियों से अनुरोध है कि व्यापारियों की ओर ज्यादा ध्यान दें, व्यापारियों को ज्यादा टिकट दें। जो ज्यादा टिकट देगा वही हमारी समझ में हम लोग उन्हीं के साथ जुड़ना चाहेंगे, और जो व्यापारी हित की बात करेगा उसमें सबसे बड़ी हमारी मांग है कि हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो और सुगढ़ हो और सुरक्षित हो। अच्छा सर, इस तरह की मांग लेकर आप राजनीतिक दलों के पास नहीं गए, वहां से क्या कुछ निष्कर्ष निकाला सामने? देखिए, इस समय तो सभी निष्कर्ष आप समझ रहे हैं कि चुनावी माहौल है, चुनावी बिहार बह रही है, तो इस समय तो सभी कुछ है। लेकिन हाँ, कुछ राजनीतिक दल इसमें विशेष ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी हमारे इस सरकार ने
व्यापारी आयोग बनाया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि और सशक्त व्यापारी आयोग प्रदेश और केंद्र दोनों में बने। ये पहल उन्होंने करी, ठीक है, लेकिन उतनी मजबूती नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है प्रयास किया है, कहीं आगे और सफलता मिले। कुछ अच्छा प्रयास कहा जा सकता है, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छा कहा जा सकता है। सर एक लंबा अनुभव रहा है आपने, कई सरकारें देखी, मायावती जी की, अखिलेश यादव जी की, और अब पिछले 4.5 साल क्या चेंजेस रहे तीनों गवर्नमेंट और व्यापारी वर्ग किस सरकार में ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है? व्यापारी के लिए 2 मुद्दे सबसे प्रमुख होते हैं, एक बिजली और एक सुरक्षा। अगर इन 2 क्षेत्रों में देखें तो इन दोनों क्षेत्रों में इस योगी सरकार ने या भाजपा सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन किया है इन दोनों मुद्दों पर। लेकिन कुछ मुद्दों पर सरकार विफल तो नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोर रही, जैसे अफसरशाही और भ्रष्टाचार। इस पे ये लगाम नहीं लगा पाई। अगर इस पे और लगाम लगाया होता तो शायद हम लोगों का मन और अच्छा होता। तो सर देखा जाए तो 22 से चुनाव होता है, एक बार फिर से योगी सरकार को मौका देंगे? ये कुछ असमंजस की स्थिति है, लेकिन अगर प्रायोरिटी देखी जाए, सब चीजों को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़े से नंबर और राजनीतिक दलों के मुकाबले योगी सरकार के नंबर कुछ ज्यादा है। तो व्यक्तिगत अगर सोच आपकी हो, व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती जी, प्रियंका गांधी जी, इसमें तो मुझे लगता है कि योगी जी ठीक रहे। वजह सर अगर बता दें आप। वजह मैंने आपको बताया ना कि 2 चीजें में अमूलचूल परिवर्तन हुआ जिससे व्यापारी प्रभावित होता है हमेशा, बिजली और कानून व्यवस्था। इन दोनों पर ये सरकार बिल्कुल पूरे मानकों से खरी उतरी है। इससे पूर्व की सरकारों ने कभी इन 2 विषयों पर ध्यान नहीं दिया। अगर बिजली ध्यान दी तो सिर्फ अपने जिलों में दी, पूरे यूपी में नहीं दी। ऐसे ही कानून व्यवस्था में भी अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उससे व्यापारी, मैं समझता हूँ कि हम लोग तो संतुष्ट हैं ही हैं। तो बिल्कुल तमाम बातें पर चर्चा हुई और इन चर्चाओं पे ये कहा गया कि जो चीजें निकलकर सामने आई उसमें कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है उसने सुरक्षा में काम किया है, साथ ही साथ बिजली में काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी ये कहना है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसमें एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को भी मौका दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई जाएगी। अब देखने वाली बात क्यों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में व्यापारी वर्ग से क्या कुछ प्राप्त होता है और किस तरीके से व्यापारी वर्ग काम करता है। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और भी लोग जुड़ गए हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर 22 में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कौन सी पार्टी आप लोग व्यापारी वर्ग सपोर्ट करते हैं? मैं अजय गुप्ता सैनी देखिए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है और प्रदेश में योगी जी ने नेतृत्व अपना संभाला है, व्यापारियों के लिए सुरक्षा प्रदान की है, तो उस तरह से तो योगी के लिए ही वोट जाएगा जहाँ तक है। लेकिन थोड़ी सुविधाएं और ज़्यादा अगर हमारे व्यापारी भाइयों के लिए अगर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा व्यापारियों के ही साथ होता है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी वर्ग है उस पर थोड़ा अंकुश लगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अभी व्यापारी कल्याण बोर्ड बना था और उसमें थोड़ा ज़्यादा उसको सही करके चुनाव करके व्यापार मंडल, जैसे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर हम लोग निकल करके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बिल्कुल योगी सरकार को मौका देने की तमाम व्यापारी वर्ग ने बात की है। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून राज को संभाला गया है, बिजली दी गई है, तमाम सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि गुंजाइश के कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं। तो उसी गुंजाइश को लेकर ही साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ हम एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। सहयोगी सचिव के साथ अभिषेक पांडे, बने हुए।